नमस्कार दोस्तों, जूही न्यूज़ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं थाना दिवस का क्या महत्व है और क्या आपने कभी सोचा है कि साइबर फ्रॉड क्यों इतना बढ़ रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि थाना दिवस पर कैसे समस्याएं सुलझाई जाती हैं और साइबर क्राइम से बचने के लिए कौन-कौन सी सावधानियां जरूरी हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपका पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। थाना दिवस पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम करने का एक जरिया है। इसमें क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, खासतौर पर भूमि विवाद, सड़क, पानी, बिजली जैसी समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल ये है, क्या थाना दिवस पर सभी समस्याएं तुरंत सुलझ जाती हैं? आमतौर पर जो समस्या पुलिस के अधिकार क्षेत्र में होती है, उसे तुरंत हल करने की कोशिश की जाती है। अगर मामला थोड़ा बड़ा है, जैसे जमीन विवाद जिसमें राजस्व विभाग का हस्तक्षेप चाहिए, तो एक टीम बनाकर कुछ दिनों में हल निकाला जाता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या हो तो थाना दिवस पर जरूर जाएं। अब बात करते हैं साइबर क्राइम की। सोचिए, आपके पास कॉल आती है, आपका पार्सल अटक गया है या आपके अकाउंट में समस्या है, OTP बताइए। आप क्या करेंगे? दोस्तों, ये फ्रॉड कॉल्स होती हैं। ये लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं और भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं। कुछ आम तरीके जो ये लोग अपनाते हैं: आपका पार्सल फंसा है, आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है, आपका ATM कार्ड बंद हो जाएगा। लेकिन आप इनसे कैसे बच सकते हैं? साइबर फ्रॉड से बचने के लिए ये टिप्स याद रखें। कभी भी अपना OTP, ATM नंबर या पिन किसी को न बताएं। किसी भी कॉल पर जल्दबाजी में जानकारी न दें। अगर कोई कॉल संदिग्ध लगे तो तुरंत 1930 पर कॉल करें। ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। अपने नज़दीकी थाने में रिपोर्ट करें। आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये फ्रॉड बार बार क्यों होते हैं? इसका कारण है कि ये लोग फेक सिम और फेक ID का इस्तेमाल करते हैं और एक सिम को एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई बार इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। लेकिन पुलिस की टीम लगातार इन पर नजर रखती है और कार्रवाई करती है। दोस्तों, साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। जब भी आपको ऐसा कोई कॉल आए, घबराएं नहीं। कॉल की सत्यता पता करें। पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 को सूचित करें। याद रखें, छोटी सी सतर्कता बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। आज थाना दिवस है, तो थाने दिवस में जो भी फरियादी वगैरह आते हैं उसके लिए आप बताइए क्या क्या यहाँ पे थाने दिवस के दिन क्या क्या किया जाता है? थाना दिवस में बेसिकली थाना क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, किसी भी तरह की समस्याएं, मुख्यतः भूमि विवाद से संबंधित समस्याएं, उनको निस्तारित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि सब तरह की समस्याएं फरियादियों की सुनी जाती हैं और उनको त्वरित निस्तारण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया जाता है। तो जैसे बेसिकली अभी बैठे हैं आप, तो इसी समय अगर कोई फरियादी आ रहा है तो इसी समय सॉर्ट आउट हो जाता है या फिर टाइम लगता है? कोशिश की जाती है कि जो तत्काल समाधान कर सकते हैं तो तत्काल समाधान करते हैं, अन्यथा जिसपे एक राजस्व विभाग की और पुलिस विभाग की टीम की आवश्यकता होती है, उसमें टीम बना के हम निकालते हैं और अगले थाना दिवस तक या तहसील दिवस से पहले उसको कोशिश करते हैं कि उस पर कुछ प्रभावी कार्रवाई हो जाए। किस तरह के केसेस को ज़्यादातर यहाँ पे थाना दिवस में सॉर्ट आउट किया जाता है? बहुत हाई लेवल का अगर केस होता है तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाते हैं या फिर थोड़ा समय लगता है या कहीं और जाना पड़ता है? कुछ में प्रयास करना पड़ता है, समय भी लगता है। जमीन के विवाद हैं, काफ़ी पुराने विवाद आते हैं, तो उसमें समय भी लग जाता है और तत्काल जो कार्रवाई बनती है वो तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। दोनों तरह से आजकल सर ये साइबर क्राइम का सुन रहे, मेरे पास ही आज एक कॉल आई थी कि मैडम आपका ये एक पार्सल है, वो बहुत दूरी की वजह से वो कैंसिल हो गया। और फिर मैंने पूछा कि पार्सल में क्या है, तो फिर आपसे भी मेरी बात हुई थी और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भी दी थी कि आपके तक चली जाए। तो क्या चीज़ है ये, क्यों हो रहा है? मतलब हर समय इस तरह की मतलब वारदात क्यों हो रही है? साइबर फ्रॉड इस समय की बहुत बड़ी समस्या है। टेक्नोलॉजी के ज़माने में जो है लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसी का कुछ दुष्ट लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं और वो लोगों को फ़ोन करके ऐसा
माहौल बनाते हैं, ऐसी बात करते हैं जिससे कि वो उनके झांसे में आ जाएं और उन्हें जो है अपने OTP या ATM या कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जिससे उनका नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो तमाम तरह के पैतरे अपनाते हैं, तमाम तरह के उनके मॉडस ऑपरेंडी है। जैसे वो कॉल करते हैं कि आपका कोई पार्सल है, उसमें कोई ऐसी चीज़ मिली है जो गैर कानूनी है, या आपका कोई पार्सल इधर से उधर जा रहा है, तो इस तरह से भी करते हैं। दूसरा, कभी कभी इस तरह से बात करते हैं कि आपके किसी नज़दीकी का जो है एक्सीडेंट हो गया या उसे पुलिस ने बैठा रखा है, जिसको डिजिटल अरेस्ट की आजकल बात आ रही है कि उसमें कर रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट में क्या मतलब, क्या सावधानियां आप कुछ बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ताकि लोग अलर्ट हों, जनहित में ये हम दे सकें। जब भी आपके पास कभी भी ऐसा कोई कॉल आए तो सबसे पहले आप उसे वेरीफाई करिए कि वो कितना सही है, और जिसके बारे में वो, मान लीजिए आपके पार्सल के लिए है या किसी व्यक्ति के लिए है, या आपकी बैंक डिटेल, ATM डिटेल किसी तरह की मांग रहा है, या आपको कोई टिकट दे रहा है, या आपकी नौकरी के लिए बात कर रहा है, या आपको किसी भी तरह से डरा धमका रहा है, तो उसे वेरीफाई करिए। तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके बताइए कि हमारे पास ऐसी ऐसी कॉलर है, जबकि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। और सतर्क रहने की जरूरत है। उसको कभी भी कोई भी बैंक वाला या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे जो है आपके पिन का ATM नंबर, या उसमें जो OTP या CVV नंबर या ATM के ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो नहीं मांगता है। और कभी भी जो है आपका जो इस तरह के कोई कॉल आते हैं तो आप तुरंत 1930 नंबर है जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, क्या उस पर भी नंबर है, कंप्लेंट एक बार आप फिर से बता दें। 1930 नंबर है, 1930। हाँ, उस पर आप कॉल करके तो उससे तत्काल उस पर एक्शन होता है, उस नंबर के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। क्योंकि ये लोग बहुत सारे नंबर्स यूज करते हैं और ये बाई चांस प्रयास करते रहते सर हैं। ये बंद नहीं हो रहा है, मतलब ये लगातार चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्यों हो रहा है ये बार बार? मतलब इनको कोई डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, ये जो साइबर क्राइम हो रहा है? साइबर क्राइम में मुकदमे लिखे जाते हैं। दरअसल ये लोग गरीब लोगों को कई बार झांसा देकर, हाँ, वो बेचारे फंस जाते हैं ज्यादा। उनके नाम पर, उनके ID पर सिम निकाल लेते हैं। और ज़्यादातर सिम का जब ये जान जाते हैं कि हमारी पोल खुल गई है तो उस सिम को वन टाइम ही यूज करते हैं, तो फिर वो सिम ट्रेस नहीं हो पाता कई बारी। इस वजह से इनको पकड़ने में भी थोड़ी असुविधाएं होती हैं। हालांकि प्रयास करती है पुलिस कि जितने मुकदमे दर्ज होते हैं उन पर लगातार सर्विलांस करके और किसी तरह से पकड़ने का प्रयास करे और लोगों को, ऐसे लोगों को पनिशमेंट भी कराए। तो देखा आपने और सुना सर के द्वारा कि किस तरह से साइबर क्राइम हो रहा है और साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, तो वो उपाय आप जरूर करिए। सर ने एक नंबर भी बता दिया है हमारे चैनल पे, जो वीडियो पे नंबर बताया गया है 1930। इस पे आप कॉल करें। इस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें सतर्क रहें और घबराएं।